नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि यूपीएसआई के लिए धड़ाधड़ जो है प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर सब यहां पर सॉल्व कराया जाएगा। तो मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का 16/12/2017 का फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों यहां पर जो है प्रीवियस ईयर आ चुका है। 40 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और ये 5वां है। तो यहाँ पर 4 जो है जीएस के हो चुके हैं, साथ साथ 5 जो है हिंदी के हो चुके हैं। ठीक है, तो आगे हमारे साथ जुड़े रहिए और लगातार यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, किसी एक देश में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने तथा उनकी सुरक्षा और निगरानी करने के लिए प्रशासनिक निकायों द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान, यानी यहाँ पर संस्थानों यानी NHRI की बात कर रहा है, का एक वैश्विक तंत्र कौन सा है? इनमें से कौन सा है जो कि एक वैश्विक तंत्र है? जिन लोगों को याद है बता सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के लिए दोस्तों वैश्विक गठबंधन है। ठीक है, वैश्विक गठबंधन जो है यही है। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? लोकसभा चुनाव को अधिसूचित करने का अधिकार दोस्तों किसको है? जिन लोगों को याद है बता सकते हैं, समझ में आ रहा है जिन लोगों को बता सकते हैं। तो अधिसूचित कौन करेगा? यहाँ पर चुनाव आयोग ही तो करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और याद रखेंगे इसकी स्थापना, याद रखिएगा सभी लोग, 15 जनवरी आपका 1950 में दोस्तों इसकी जो है स्थापना है। तो याद रखेंगे सभी लोग। इसमें जो आयुक्त होते हैं वो एक जो है प्रमुख आयुक्त होते हैं और 2 आपके जो है चुनाव आयुक्त अलग, मतलब 3 लोग मिला के कुल होते हैं। ठीक है, इनकी जो नियुक्ति है ये कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, कलकत्ता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षणिक जो है संस्थान, खाली स्थान है, द्वारा स्थापित किए गए थे। अब ये देखिए, कलकत्ता में मदरसा का स्थापना हुआ है भारत में दोस्तों, ये राज्य संचालित शैक्षणिक संस्थान है। किसके द्वारा हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताना है। जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। तो याद रखना है हेस्टिंग द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा जो है ये हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना याद रखिएगा 1781 ईस्वी में। ये वारेन हेस्टिंग बहुत ही तेज इंसान था। बात करें तो हिंदू मुस्लिम विधियों के बारे में एक पुस्तक के रूप में ये जो है देने का ये प्रयत्न किया था। और वारेन हेस्टिंग की बात करें तो इसको अरबी भी आती थी, फारसी भी आती थी और बांग्ला भी आता था। ठीक है, तो ये सब ये जानता था। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज निम्न में से किस दवा से किया जा सकता है? प्रतिरक्षात्मक मतलब क्या होता है? यहाँ पर इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने वाला कौन सा इसमें से दवा का प्रयोग करेंगे? ठीक है, तो प्रतिरक्षात्मक के लिए दोस्तों यहाँ पर गामा पहलवान को जानते हैं, तो ऐसे याद कर लीजिए, गामा ग्लोबुलिन जो है ये है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। गामा पहलवान लड़ते थे, ऐसे आप याद कर सकते हैं। डी राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा स्तन जो है प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में भी जाना जाता है? कौन है जो कि स्तनधारी है और यहाँ पर उड़न लोमड़ी के रूप में भी ये जाना जाता है? तो उड़न लोमड़ी से ऐसे ही दिमाग में बनता है, उड़ने वाला है और स्तनधारी है, तो चमगादड़। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप जानते हैं कि आकाश में उड़ता है और ये रात्रिचर होता है, मैंने रात को ही ये मतलब ज़्यादा, मतलब दिन में भी उड़ता है, उड़ सकता है, लेकिन थोड़ा दिक्कत इसको होती है, रात्रि में अंधेरा रहता है, तो जो तरंग छोड़ छोड़ के ये जो जाता है उससे उसको आसानी होती है शांति के माहौल में। नेक्स्ट बात करेंगे, केंद्र राज्य संबंधों में सुधार की सिफारिशों के लिए वर्ष 1970 में तमिलनाडु सरकार द्वारा 3 सदस्यीय समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था ये आपको बताना है। ये केंद्र राज्य संबंध है, इसमें सुधार के लिए 1970 में तमिलनाडु सरकार द्वारा 3 सदस्यीय समिति दोस्तों के प्रमुख के रूप में किसको यहाँ पर? तो देखिए, जब राज्य और केंद्र में मान लीजिए एक झगड़ा हो रहा है, मैं ट्रिक से बता रहा हूँ, तो मनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? राजमन्ना, पीवी जो है राजमन्नार, सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। याद रखिएगा राजमन्नार दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे कि इस समिति ने भी दोस्तों अंतर्राज्यीय जो परिषद का गठन का सुझाव दिया। अनुच्छेद 356 के प्रयोग पर जो है अंकुश लगाने का भी अपने सुझाव यहाँ पर दिए। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर निम्न में से कौन सी श्रृंखला एक छोर पर लद्दाख को कश्मीर घाटी से और चिनाब नदी से अलग करती है? और यहाँ पर बताना है हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में स्पीति से किन्नौर को अलग करती है। कौन सी श्रृंखला है जो कि क्या कर रही है? लद्दाख जो है एक छोर पर लद्दाख को कश्मीर घाटी से और चिनाब नदी
से अलग करती है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश क्षेत्र को दोस्तों स्पीति से किन्नौर को अलग करती है। तो ये है जास्कर, ज से जम्मू कश्मीर, ज से जास्कर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपका 35 फुट है और यह गंगा से लेकर व्यास तक जो है 200 मील तक इसकी लंबाई में फैला हुआ है। यह जो है महान हिमालय का एक भाग है। नेक्स्ट बात करेंगे कॉफी का मूल स्थान। मूल स्थान होता है ना कोई चीज का, कहाँ पे हुआ था। मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है। कॉफी का मूल स्थान दोस्तों जो है वो है आपका इथियोपिया। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। साथ ही साथ जो है सबसे ज्यादा अगर बात करें तो आयात सॉरी यहाँ पर निर्यात कहते हैं ना, निर्यात करने वाला दोस्तों जो है आपका ब्राजील है, याद रखिएगा। ब्राजील में दोस्तों क्या किया था, राज्यों ने क्या किया कि जो है जो ये चीजें हैं इस पे जो है सब्सिडी देने लगे, तो काफी उगा के काफी ये लोग धनी हो गए। ठीक है, तो 50 से 70% हिस्सा लगभग अकेले ब्राजील। तो मतलब मूल स्थान पूछा था, इथियोपिया हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन फ्रांस के प्रधानमंत्री। देखिए उस समय का पूछा है तो उस समय के अनुसार आंसर देंगे। देखिए उस समय जो फ्रांस के कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री थे, उनका नाम बताना है। तो जिन लोगों को आ रहा है पहले बता सकते हैं। देखिए उस समय थे वो थे एडवर्ड फिलिप्स थे। डी राइट आंसर हो जाएगा। फिलिप थे, एडवर्ड फिलिप। और दोस्तों अभी की बात ये जो है 15 मई 2017 को दोस्तों जो है बने थे। अभी नए नए बने रहेंगे तो वैसे आपका एग्जाम में पूछता है। और अगर बात करें इनकी राष्ट्रपति पूछ लेता है वर्तमान में, तो याद रखिएगा यही है, यानी इमैनुअल मैक्रोन जो है राष्ट्रपति हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर खालिस्तान है। कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है। कौन जो है कार्मिक मामलों में भारत सरकार की जो है समन्वयकारी एजेंसी है इनमें से। तो जिन लोगों को आ रहा है बता सकते हैं। तो है कार्मिक से कार्मिक आप ऐसे बना सकते, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये दोस्तों जो है इसके अंतर्गत बात करें तो केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम आपका 1972 के अंतर्गत शामिल है। ये केंद्र के कार्मिकों की पेंशन एवं जो है सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित नीतियां तैयार करने के लिए जो है यह एक नोडल विभाग है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपी मतलब डीओपीटी तथा पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग यानी डब्ल्यूडीपीपीडब्ल्यू के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। चुनाव आयोग द्वारा किए गए चुनावों के खर्चे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। पी में बताया गया यदि चुनाव केवल संसद के लिए ही आयोजित किए जा रहे हैं तो व्यय जो है पूरा केंद्र सरकार द्वारा जो है वहन किया जाएगा। और क्यों बताया जा रहा है कि अगर चुनाव जो है राज्य विधानसभा का है तो यहाँ पर राज्य और केंद्र और राज्य समान रूप से वहन करेंगे। तो कौन सा इसमें राइट है आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है केवल यहाँ पर जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, यानी कि केवल पी आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट बात करेंगे, पंचायती राज प्रणाली में खालिस्तान है श्रेणी संरचना होती है। कितने श्रेणी संरचना होती है आप सभी लोगों को याद होगा, कई बार ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। ये यहाँ पर 3 जो है श्रेणी होती है। एक दोस्तों जो है आपका क्या कहते हैं, गाँव को कहते हैं। तो आपका जो है यहाँ पर पहला आपका हो जाए ग्राम पंचायत, फिर दूसरा आपका होता है क्षेत्र होता है, तो क्षेत्र पंचायत, और चौथा जो होता है वो आपका जिला पंचायत या फिर परिषद कहते हैं, तो जिला। तो ये 3 होते हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। याद रखेंगे एक और चीज़ कि उसकी जो स्थापना है पंचायती राज की वो जो है 1959 में हुआ है, 2 अक्टूबर 1959। और 1992 में दोस्तों इन्हें जो है संवैधानिक दर्जा मिला। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस मामले में निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ। कौन सा निर्णय जो है हुआ था जिसके कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ है, दोस्तों आपको बताना है कौन सा निर्णय हुआ था। तो दोस्तों याद रखेंगे चंपकम दौरे राजन बनाम जो मद्रास राजा, ये सब वाद होता है, ठीक है, जो कोर्ट निर्णय देता है उसी का। दोस्तों ये जो है निर्णय आपका 1927 में निर्णय के कारण जो संविधान में पहला संशोधन जो हुआ था 1951 में दोस्तों हुआ था। और यह निर्णय जो है मद्रास हाई कोर्ट में चला था, अतः इसका नाम जो ये दिया गया चंपकम जो है चंपकम दो राजन बनाम जो है मद्रास राज्य। यह दोस्तों यह जो है भारतीय गणराज्य में आरक्षण के संबंध में पहला ये निर्णय था। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की बात हो रही है कि धारा ये जो 53 दोस्तों ये जो है किस विषय के संबंध में, हमने किससे संबंधित है।
जो 53 है उसमें क्या है पूछा है। तो 53 में दोस्तों यहाँ पर जो धारा है वो इसमें दंड की ये बात करती है, दंड की बात कर रही है। इसके अंतर्गत बात करें तो कठिन तथा कठोर श्रम के साथ आजीवन कारावास का भी प्रावधान इसमें दिया गया है, और आईपीसी के अध्याय 2 के तहत जो है ये उल्लेखित है। नेक्स्ट बात करेंगे लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य, मैंने सत्य वाला बताना है। पी आपको बता रहा है कि यदि किसी प्रतिनिधि के पास आय से, ध्यान सुनिएगा, आय से ज्ञात स्रोतों से जो कमाई जो है जा सके उससे अधिक संपत्ति पाई जाती है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगर उससे ज़्यादा, मतलब उसका आय से जो स्रोत हो रहा है, स्रोत मतलब कि कहाँ से वो कमाता है, नौकरी करता था या कुछ करता था, तो उसके हिसाब से ज़्यादा अगर यहाँ पर है तो इसको अयोग्य घोषित किया जाएगा। क्यों में बात हो रहा है, चुनाव के दौरान किए गए खर्चों के बारे में चुनाव आयोग को गलत सूचना देने पर प्रतिनिधि को भी यहाँ पर जो है अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो कौन सा इसमें सही आपको बताना है, पी और क्यू में से। जिन लोगों को याद है बता सकते हैं, केवल पी, पी क्यू दोनों नहीं, या फिर क्यू या फिर पी क्यू दोनों। याद रखिएगा पी क्यू दोनों के दोनों सही है, दोनों के दोनों। यहाँ पर जो है चुनाव आयोग आपका अघोषित, मतलब यहाँ पर जो है रद्द कर सकता है आपको, आपका यहाँ पर मेंबरशिप। नेक्स्ट बात करेंगे तो ई रॉकॉम, देखिए उस समय पोर्टल ये लॉन्च हुआ था, इसलिए पूछा था वहाँ पर। योजना को निम्नलिखित में से किसे प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ई रॉकॉम जो है ये पोर्टल शुरू किया गया था, किस लिए आपको बताना है, उस समय ये पूछा था। देखिए ये जो ई रॉकॉम था वो था एक खेती, मतलब जो किसान है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म था, डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया था जहां किसान जो है कृषि उत्पादों को नीलामी के माध्यम से बेच सके, माने कि ज़्यादा उनको अगर कोई प्रॉफिट दे रहा है तो उसको बेच देंगे। तो नीलामी के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर बोली लगती थी, मैंने ऑनलाइन की डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो आपका डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों ये जो है आपका 1 अगस्त जो है आपका 2017 को दोस्तों यहाँ पर जो है ये हुआ था, मतलब ये क्या कहते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म ई रॉकॉम लॉन्च स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष जो है 1971 में डिजाइन किए गए खालिस्तान को आमतौर पर पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है। देखिए 1971 में पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है, किसको माना जाता है, बना था, ठीक है, मॉरिस को या फिर क्रिप्टर को या फिर मेलिसा को या फिर ट्रोजन हॉर्स को। याद रखिएगा क्रीपर को कहा जाता है, याद रखेंगे 1971 में पहला है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। 1971 में मान लीजिए घुमा के पूछ लिया कि क्रीपर जो है कब ये डिजाइन हुआ था या पहला कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1971 में, ठीक है। आप वायरस जानते हैं क्या होता है। आर्थिक सहयोग व विकास संगठन, यानी बात कर रहे हैं OECD की, इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है, OECD का दोस्तों मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये स्थित है दोस्तों फ्रांस में, फ्रांस यानी कि उसकी राजधानी पेरिस में। ए राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। OECD जो है आपका आर्थिक सहयोग व विकास संगठन जो है, इसका जो मुख्यालय वो पेरिस फ्रांस में है, और इसके जो सदस्य हैं वो आपके 35 देश दोस्तों, एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है ये। और इसकी स्थापना याद रखिएगा 1960 है में आर्थिक प्रगति एवं जो है विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने हेतु अधिकांश OECD सदस्य उच्च आय वर्ग अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनकी मानव विकास सूचकांक यानी HDI बहुत उच्च है और उन्हें विकसित यहाँ पर देश कहा जाता है। अधिकतर जो इसमें विकसित है। अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन से हैं। बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए, जो करार हुए हैं उसको लागू करने के लिए राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन से हैं, ठीक है। पी में बात हो रहा है व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार, अपहरण विरोधी अधिनियम कौन सा है, मतलब पी क्यू या दोनों नहीं या फिर दोनों। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों के दोनों सही है, ऑप्शन नंबर आपका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। यही जो आपके करार हैं या उदाहरण है आपके व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा का अधिकार या फिर जो है अपहरण विरोधी अधिनियम, ठीक है। एक सेकेंड, नेक्स्ट बात करेंगे
भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? पी में राष्ट्रपति, क्यू में आपका प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, किसको है? तो देखिए ये जो है अधिकार जो प्राप्त है वो राष्ट्रपति को है। यहाँ पर पी राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो होता है जल थल नभ मतलब कि आसमान, ये तीनों का दोस्तों जो है, ये तीनों के जो सेना होते हैं इनके प्रमुख होता है, या फिर कहेंगे तो सर्वोच्च सैन्य कमांडर होता है। और राष्ट्रीय आपात आप याद रखिएगा जो है आपातकालीन जो घोषणा होगा वो 352 जो है राष्ट्रपति कर सकता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए, केवल पी। नेक्स्ट बात करेंगे जनहित याचिका PIL के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है, कौन सा सही है? एक पोस्ट कार्ड को रिट याचिका के रूप में माना जा सकता है। एक तो पोस्ट कार्ड है उसको माना जा सकता है रिट के रूप में। क्यों में बात हो रहा है जनहित याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में ही दायर की जा सकती है। तो कौन सा इसमें सही है? न तो पी न तो क्यू, या फिर क्यू या फिर PQ दोनों, या फिर केवल पी? तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोनों के दोनों सही है, ये पोस्ट कार्ड वाला मान सकते हैं रिट, और ये जो है जनहित याचिका उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे जालसाजी विरोधी व्यापार समझौते को आधिकारिक तौर पर किस देश द्वारा अभिपुष्ट किया गया? कौन से देश द्वारा? तो ज से जालसाजी और ज से जापान याद रखिएगा, और डेट याद रखेंगे 5 अक्टूबर जो है 2012 को दोस्तों ये जो है अभिपुष्ट किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे आयकर अधिनियम के तहत जो है स्लैब चालित कर दरों के अलावा किसी व्यक्ति के लिए आयकर पर कौन से अन्य शुल्क लगाए जाते हैं? कौन से और अन्य शुल्क लगाए जाते हैं वो आपको बताना है। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो शिक्षा उपकरण और जो है माल और सेवा जो है GST की बात हो रही है यहाँ पर, जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा GST, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और दोस्तों याद रखेंगे आयकर अधिनियम जो है 1961 जो है ये है, और लागू जो है आप 1 अप्रैल 62 को है। ये भी पॉइंट याद रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है। एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। एक कंस्ट्रक्टर जो है या एक विधि के लिए कोई मान निर्दिष्ट करने के लिए कौन से कुंजी शब्द का उपयोग किया जाता है? कौन से कुंजी शब्द का उपयोग करेंगे? क्या बोला है? एक कंस्ट्रक्टर या एक विधि के लिए कोई मान निर्दिष्ट करने के लिए कौन से कुंजी शब्द का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों इसको कहते हैं फाइनल कुंजी, यानी बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फाइनल कुंजी का शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे नौकरशाही प्रणाली के अंतर्गत कार्य करने वाले लोगों की वह अभियुक्ति उक्तियां और सिफारिशें जो फाइलों में लिखी होती है और जिनकी वजह से सरकारी गतिविधियां सक्रिय होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? उन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों इसको कहते हैं फाइल टिप्पण। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या बात कर रहे हैं, नौकरशाही प्रणाली के अंतर्गत जो है कार्य करने वाले लोगों की वह अभिव्यक्तियां उक्तियां और सिफारिशें जो फाइलों में लिखी जाती हैं उनको कहते हैं फाइल टिप्पण, याद रखिएगा ये। और जिनकी वजह से सरकारी गतिविधियां सक्रिय होती हैं उनको फाइल टिप्पण कहते हैं। ये यातायात आपका चिन्ह दिया हुआ रेड करके दे देता है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या कि जो यातायात आपका जो कह सकते हैं कि सिंबल है या फिर प्रतीक है, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर जो इसका मतलब जो होता है वो इसमें आप देखेंगे कई जगह स्टॉप भी लिखा रहता है, ऐसा ही बना करके बिल्कुल स्टॉप लिखा रहता है, कहीं कहीं पे नहीं भी लिखा रहता है। तो इसका मतलब जो है स्टॉप रुकिए ही होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा अगर नहीं भी बनाया है तो इसमें याद रखेंगे 8 भुजाएं होती हैं, ये याद रखिएगा, अष्टभुज है ये। नेक्स्ट बात करेंगे भारत, मान लीजिए नहीं भी समझ में आ रहा है तो अष्टभुज से आप पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे भारत और सिंगापुर के बीच किए गए संयुक्त नौसैनिक अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया गया है? अब कौन सा नाम दिया गया था? देखिए उस समय का यह बात है, आपका ये पूछा था, ये 28 अगर बात करें तो 28 मई 2014 में ये हुआ था। उसका सोचिए कि यहाँ पर सोचिए कि 2017 में पूछ लिया था। तो जो अभ्यास है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक क्वेश्चन तो आने ही वाला है।
तो जो रिसेंटली में हुआ देख लीजिएगा, उसको कहा जाता है दोस्तों सिम्ब्लेक्स, याद रखेंगे। और ये जो हुआ था अंडमान सागर में हुआ था, अंडमान पहली बार, और अंडमान सागर में दोस्तों आपका 2014 में दोस्तों यहाँ पर ये हुआ था, याद रखेंगे, संपन्न हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तान है एक संवैधानिक निकाय है जिसे अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों, जो सांस्कृतिक इनके हित हैं, इनको बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। मतलब किसको स्थापित किया गया है? ठीक है, एक संवैधानिक निकाय है। कौन सा है ये आपको बताना है। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार रोकथाम समिति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति आयोग। जिन लोगों को आ रहा है बता सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, अनुसूचित जाति के लिए जो है राष्ट्रीय आयोग। दोस्तों ये याद रखिएगा, ये 1978 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई है, और 2003 में इसको दो भाग में, मैंने एक एससी के लिए बांट दिया गया, एक एसटी के लिए बांट दिया गया। मतलब बांट दिया गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और एक अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, ऑप्शन में ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, 30 नवंबर 2017 को भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे? तो देखिए समय दे दिया है, तो उस समय के अनुसार, मैंने करंट का क्वेश्चन था, उस समय की बात करें तो मतलब एक साल के अंतर्गत ही आपका दिया है, दिसंबर में एग्जाम हुआ था, तो ये एक ही महीना पीछे का यहाँ पर पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बात करें तो उस समय के अनुसार जो था केवी चौधरी जी थे। ठीक है, और उसके बाद करें तो 10 जून जो है 2018 से दोस्तों कौन है? शरद कुमार की नियुक्ति हुई है यहीं पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर याद रखेंगे यहाँ पर उस समय के अनुसार बी हो जाएगा। राष्ट्रपति दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग में दोस्तों एक अध्यक्ष होता है, दो जो है सतर्कता आयुक्त होते हैं, और इनकी भी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जो है 3 जो है सदस्यीय समिति की सिफारिश पर करता है। एक प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा के विपक्ष का नेता एक होता है, एक केंद्रीय गृह मंत्री होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, स्वच्छ सर्वेक्षण नामक सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का सबसे स्वच्छ शहर किस राज्य में है? तो पहले तो ये याद रखेंगे कौन सा है। तो देखिए लगातार यहाँ पर जीतता जा रहा है, कौन जीतता जा रहा है? इंदौर जीतता जा रहा है बार बार, और ये जो है मध्य प्रदेश में है। सी 2015 और 16 में जो जीता था वो मैसूर था, और उसके बाद दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ था। ये यहाँ पर देखते जाएंगे तो इंदौर ही लगातार यहाँ पर जीतता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, मध्य प्रदेश हो जाएगा उसका आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे, संविधान के अनुच्छेद जो है 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार खालिस्तान में संबंधित है, सॉरी यहाँ पर से संबंधित है, माने जो आपका 17 है, सॉरी अनुच्छेद, ये किससे संबंधित है? अगर आपको अनुच्छेद याद है तो आप आंख मूंद करके, जो छुआछूत वाला है यानी अस्पृश्यता जो है का उन्मूलन, इसी से संबंधित है, आंख मूंद के मारेंगे। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा देश जो है जैविक विविधता से समृद्ध है? कौन सा इसमें से देश है जो कि जैव विविधता से दोस्तों समृद्ध है? इनमें से जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो है वो आपका तंजानिया में है। तंजानिया यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। तंजानिया दोस्तों जो है ये अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित एक देश है, जिसकी सीमा उत्तर में जो है कीनिया और युगांडा, पश्चिम में दोस्तों खांडा और बुरंडी, और यहाँ पर कॉन्गो, दक्षिण में दोस्तों जाम्बिया से मिलती है। तो याद रखेंगे तंजानिया यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय नौसेना की सेवा में तैनात विमान वाहक, याद रखेंगे विमान को मतलब उड़ा सकने वाला कौन सा यहाँ पर है? क्या बोला? INS विक्रमादित्य निम्नलिखित में से किस देश से खरीदा गया था? ये INS जो विक्रमादित्य था ये किससे हमने खरीदा था, आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ये दोस्तों रूस की जो है रूस से सॉरी यहाँ पर खरीदा गया था, और वो रूस जो कहता था इसको, मतलब रूस किस नाम से जानता था इसको एडमिरल गोर्शकोव कहते थे, गोर्शकोव कहते थे, मतलब वहां पे ये नाम से जाना जाता था, गोर्शकोव। ठीक है, और ये दोस्तों आपका जो 16 नवंबर जो है 2013 को दोस्तों इसे जो है भारतीय जो नौसेना है उसमें शामिल कर लिया गया है। और विक्रमादित्य का मतलब होता है सूर्य की तरह प्रतापी। नेक्स्ट बात करेंगे सोम ऋग्वैदिक
युग में नर देवता खाली स्थान है के देवता थे, मतलब बताइए किसके देवता थे। जिन लोगों को याद है, समझ में आ रहा है, बता सकते हैं। देखिए अगर सनातन धर्म देखेंगे तो यही सब चीज़ है, मतलब पौधों के दोस्तों यहाँ पर देवता थे, ठीक है, पौधों के देवता थे, ठीक है, सोम। और दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे, इनका जो वर्णन है ऋग्वेद के दोस्तों 9वें मंडल में है और 144 इसके लिए मंत्र है, ठीक है। इसमें सूक्तों को विभिन्न वैदिक देवताओं की स्तुति करने वाला मंत्र यहाँ पर दिया गया, मैंने ऋग्वेद में। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित विभिन्न भारतीय, कुछ जल्दी में गलतियां हो जाती हैं, विभिन्न भारतीय राज्यों में भूमि सीमा प्रावधानों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है। पी में बात हो रहा है, पश्चिम बंगाल में चाय बागानों और कुक्कुट पालन केंद्रों में भूमि सुधार अधिनियम के प्रतिबंधों से छूट दी गई, ठीक है। क्यू में बात हो रहा है, कानूनी रूप से देश का कोई भी कृषक गुजरात राज्य में कृषि भूमि खरीद सकता है। कौन कौन सा इसमें जो वाक्य है वो सही है, माने वक्तव्य सही है। केवल क्यू मतलब पी क्यू दोनों, या फिर पी या फिर क्यू पी दोनों नहीं, तो दोनों के दोनों सत्य हैं दोस्तों। आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोनों, यानी कि बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, बी राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। सब चीजें यहाँ पर छूट तो दी ही जाती है गुजरात में। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, विदेशी मुद्रा प्रबंधन जो है अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की बात हो रही है, की शुरुआत करने वाले वित्त मंत्री का नाम आपको बताना है। वित्त मंत्री उस समय कौन थे, तो दोस्तों आप सभी लोगों को याद होगा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है 1999 की दोस्तों ये बात हो रही है। इसके तहत जो है दोस्तों वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये मनमोहन सिंह जी जो हैं कई बार यहाँ पर वित्त मंत्री बने हैं। यहाँ पर 1985 में दोस्तों राजीव गांधी जी के शासन काल में मनमोहन सिंह जी को भारतीय योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी इनको बनाया गया है। साथ ही साथ 1991 से 96 और 2008-9 के वित्त मंत्री का ये जो पदभार भी संभाले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार निम्न में से कौन से या कौन सा राज्य का दायित्व है, कौन सा इनमें से जो है राज्य का दायित्व है, ठीक है। तो राज्य का दायित्व मैंने नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से आपका जो है 51 से यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें आपको याद रखना है अनुच्छेद, तो वही अनुच्छेद में ही कहीं कहीं होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, ये है कि नहीं ये आपको बताना है, ठीक है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, तो ये तो अभी मैंने आपको डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। तो देखिए आप प्रीवियस सेट करने का कितना फायदा है, 43 के क में ये है, और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को जो बढ़ावा है वो 43 में है, यानी दोनों के दोनों सही हैं। तो पी क्यू दोनों, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यही तो है 43, 36 से 51 है ही, उसी में तो ये आ रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में या फिर तत्वों में ही तो आ रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद है ये, ठीक है। मामले में अदालत ने कितने बहुमत से जो है फैसला दिया था कि जबकि संसद के पास व्यापक अधिकार है लेकिन उसे संविधान के मूलभूत तत्व या मौलिक विशेषताओं को प्रभावहीन करने या नष्ट करने का अधिकार नहीं है। ये जो है क्या कह रहा है, हमारा जो न्यायालय है ये कह रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो ये बताना है कि कितने बहुमत से, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, कितने बहुमत से अदालत ने ये जो है निर्णय दिया था। तो जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। देखिए बहुत बड़ी पीठ यहाँ पर थी, यहाँ पर 13 थे, यानी 7 और 6 से ये जो है निर्णय आया था, 7 और 6 से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों जो है ये डेट भी याद रखिएगा, यहाँ पर दोस्तों 24 अप्रैल और 1973 में दोस्तों जो है ये जस्टिस जो है सीकरी और उच्चतम न्यायालय के दोस्तों 12 अन्य जो है न्यायाधीशों ने ऐतिहासिक निर्णय दिया, और यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो है मतलब संसद के पास शक्ति है लेकिन क्या कर सकता है, मतलब लिमिटेड है, ये मूलभूत अधिकार मतलब मौलिक जो है उसको प्रभावहीन या नष्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखेंगे कि यहाँ पर एक और चीज कि यहाँ पर 68 दिनों तक ये जो है क्या हुआ था, सुनवाई चली थी, सोचिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाए, काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कूट कूट कर ये भरा जाता है। यूपीएसआई में तो मैं बात करूँ तो डिस्कस जरूर होगी पेपर में, हर 1-2 पेपर में आपको जरूर दिख जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के दोस्तों यहाँ पर गठन के विषय में है, कौन सा जो है अनुच्छेद जिसमें नए राज्यों का गठन के बारे में है। तो आप सभी लोग यहाँ पर अनुच्छेद शुरू से ही पढ़ते आ रहे होंगे, तो तीसरे में ही है, स्टार्टिंग में ही है, अनुच्छेद में है, लेकिन यहाँ पर नागरिकता से संबंधित और 12 संबंधित और इससे संबंधित है, लेकिन
जो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा गठन हो गया, सीमा परिवर्तन हो गया, ये सब जो है आपका 3 में ही है। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट और दोस्तों यहाँ पर जो है लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, वर्ष जो है 2017 का ही पूछ रहा है। निम्न में से अधिकारों में से जो है किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया था। तो देखिए उस समय जो है जो भी चीज जब भी परीक्षा होती है उस समय न्यायालय के जो निर्णय है एक बार देख लीजिएगा, न्यूज़पेपर में कहीं कुछ आया होगा तो वो सब आता है एग्जाम में। तो उस समय काफी निजता का अधिकार चल रहा था, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, तो वहीं पे पूछ लिया था क्वेश्चन। तो दोस्तों याद रखेंगे कि जो आपका अनुच्छेद 21 है दोस्तों, उसमें क्या बात किया गया कि जीवन और जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के स्वाभाविक चीजों के बारे में बात किया गया, तो इसी के अंतर्गत जो है निजता का अधिकार भी आता है। ठीक है, तो यही जो है उच्च न्यायालय के संविधान जो पीठ है इसने ये बात किया था। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 40 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। हमने यहाँ पर जो 16 तारीख का पेपर है यहाँ पर सॉल्व करा दिया। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए और नेक्स्ट पेपर का इंतजार कीजिएगा हमारा, और जल्दी से जल्दी सारे पेपर यहाँ पर सॉल्व करा दिए जाएंगे और मॉक टेस्ट भी कराए जाएंगे। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी लेके आएंगे। ठीक है, हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।